साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय मौर्य होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की इस सीरीज़ में एक बार फिर से एक नए मदर टिंचर के साथ आपके साथ हूँ। आज का जो मदर टिंचर है वो काम आने वाला है यूट्राइन फाइब्रॉयड के अंदर। यूट्राइन फाइब्रॉयड एक ऐसी समस्या जिसका आमतौर पर ये समझा जाता है कि वह केवल ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है साथियों। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन पर स्विच करते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आपका फाइब्रॉयड होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाएगा बगैर किसी प्रकार के ऑपरेशन के। साथियों, फाइब्रॉयड एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से जिन महिलाओं में यह दिक्कत रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, और उसकी परेशानी का कारण है इसके सिम्टम्स। किस प्रकार का फाइब्रॉयड है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर फाइब्रॉयड, जैसा कि हमने एक पहले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, अगर फाइब्रॉयड यूट्रस की वॉल के अंदर हो रहा है, यानी कि जो आउटर लेयर होती है उसकी और उस वॉल की जो थिकनेस है उस थिकनेस के अंदर ही अगर आपका फाइब्रॉयड डेवलप हो रखा है तो उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड बोलते हैं। अगर वो यूट्रस की आउटर वॉल के ऊपर बाहर की तरफ हो रखा है तो उसे सबसीरोसल फाइब्रॉयड बोलते हैं। अगर इनर वॉल के अंदर की तरफ, अंदर के जो ल्यूमेन है उसके अंदर डेवलप हो रखा है तो उसे सबम्यूकोसल फाइब्रॉयड बोलते हैं। और अगर पेडिकुलेटेड फॉर्म के अंदर उसके साथ अटैच है यूट्रस के साथ तो उसे पेडिकुलेटेड फाइब्रॉयड बोलते हैं। सभी के सभी प्रकार के फाइब्रॉयड्स के अंदर कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं, कुछ उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर फाइब्रॉयड बाहर की तरफ है तो वह दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से अगर मान लो वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो आपको बार बार यूरिनेशन की शिकायत हो सकती है। अगर वो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। साथ के साथ में अगर फाइब्रॉयड इंट्राम्यूरल है, वॉल के विद इन है, तो हैवी ब्लीडिंग होगी, हैवी क्रैम्प्स होंगे, हैवी पेन होगा और जो ब्लीडिंग है वो प्रोलॉन्ग्ड होगी। अगर फाइब्रॉयड अंदर की तरफ है, सबम्यूकोसल है, तो बियरिंग डाउन सेंसेशन हमेशा ऐसा लगेगा जैसे यूट्रस नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ की एक सेंसेशन हमेशा उसमें महसूस होगी। साथियों, इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो पहले नंबर की जो दवा आती है वो आती है मदर टिंचर के फॉर्म में, वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये सभी के सभी सिम्टम्स फ्रैक्सिनस अमेरिकाना कवर करता है, चाहे वो हैवी ब्लीडिंग हो। अगर मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट डे पर उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है और सेकंड डे से बहुत हैवी ब्लीडिंग है और वो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड है, वो 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक जा रही है, तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, यह जो समस्या है जिसे हम आमतौर पर रसोली बोलते हैं या बच्चेदानी की गांठ बोलते हैं, इस समस्या का समाधान संभव है। इस फाइब्रॉयड के लिए आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हिचक रहे हैं तो अपनी हिचक को तोड़िए और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से स्टार्ट करिए। अगर आपके पास कोई नियर बाय होम्योपैथ नहीं है तो आप अरोमा होम्योपैथी से ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। कुछ समय के लिए शुरुआत के 10 पेशेंट्स को हम हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री 15 डेज का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम लगना स्टार्ट हो गया तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथ से भी इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं और अरोमा से भी अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करिए। वेबसाइट क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। आप इस फॉर्म को फिल करिए और उसे सबमिट करिए। हम जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में मदद करेंगे। साथियों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, खासकर ऐसे दोस्तों के साथ जिनका होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के अंदर इंटरेस्ट है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं किसी नए मदर टिंचर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।